बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान भाग 1 का पहला अध्याय भोजन कहाँ से आता है के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो बच्चों, भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज, साग सब्जियां, फल इत्यादि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग भी खाए जाते हैं? उनके कुछ उदाहरण बताएं। बच्चों, जैसे सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और उसकी पत्तियां जो हैं उसका उपयोग हम लोग साग के रूप में करते हैं। शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, क्या आप बता सकते हैं? बच्चों, आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता जरूर देखा होगा, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनके मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद, बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। बच्चों, क्या बता सकते हैं कि शाकाहारी किसे कहते हैं? तो बच्चों, ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, वे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश आदि। बच्चों, बता सकते हैं मांसाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सर्वाहारी किसे कहते हैं? बच्चों, ऐसे जीव जो कि पौधे और जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा आदि। बच्चों, एक प्रश्न यह भी है कि पौधे क्या खाते हैं? तो बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहते हैं। वह पौधे सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियां एवं उनके अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, कुछ अभ्यास हम लोग कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं उसका करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो बच्चों, उत्तर होगा नहीं। सभी जीवों को एक तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न तरह के जीवों को विभिन्न तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। शाकाहारी जीव पौधों से मिलने वाली सामग्रियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मांसाहारी जीव दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। परजीवी दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, 4 पौधों के नाम लिखिए या बताइए उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो बच्चों, उत्तर होगा जैसे गेहूँ, इसका हम लोग बीज का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अमरूद, इसका फल हम लोग भोजन के रूप में
ग्रहण करते हैं। गाजर, इसका जड़, आलू का तना, पालक का पत्तियाँ, इन सबों का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए एवं उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर यह है, जैसे गाय, इससे हमें क्या मिलता है? दूध। मुर्गी, इससे हमें क्या मिलता है? अंडा। बकरी से हमें मांस और दूध प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। बच्चों, चौथा प्रश्न है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ निम्न है, जैसे घी, दही, पेड़ा, पनीर, खीर, रसगुल्ला, बर्फी आदि। बच्चों, 5वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। सही उत्तर को मिलाना है। क, शाकाहारी, इसका उत्तर होगा घ। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ख, शेर और बाघ, इसका उत्तर होगा क। मांसाहारी जंतु हैं। ग, दूध, अंडा, मांस, इसका उत्तर ख होगा। जंतु उत्पाद हैं। घ, शहद, इसका उत्तर ग होगा। मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। छठा प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। क, हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होती है। ख, बंदर शाकाहारी जंतु है। ग, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। घ, मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु हैं। 7वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ख, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। ग, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। घ, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो बच्चों, बस आज इतना ही।